नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका कॉन्सेप्ट लर्नर्स के एक फ्रेश क्लास में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं रीट एग्जाम से संबंधित सामाजिक अध्ययन, जो कि बेस्ड होगा एनसीईआरटी और आरबीएसई बोर्ड पर। और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान कला और संस्कृति के बारे में। और इसके अंदर हमने टॉपिक चुना है आज प्रमुख त्यौहार और उस पूरी व्याख्या सहित। तो ये क्लास होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप इसको पूरा देखिए। और हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि लेवल 2 एग्ज़ाम में कुल 60 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत। तो इसलिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए शुरू करते हैं क्लास को। तो पहला त्यौहार है बीकानेर ऊंट महोत्सव। इस उत्सव में आपको ऊंटों के कुछ बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिलते हैं। बीकानेर ऊंट महोत्सव लोगों के रचनात्मक पक्ष को प्रदर्शित करता है, क्योंकि ऊंट की सजावट, ऊंट के बाल काटने, ऊंट का दूध निकालने, ऊंट नृत्य जैसी विभिन्न गतिविधियों का प्रदर्शन करते हैं। इसके अलावा इस उत्सव में दिन के अंत तक ज्ञानवर्धक उत्सव का भी आयोजन किया जाता है। हर साल यह उत्सव राजस्थान सरकार के बीकानेर के पर्यटन, कला और सांस्कृतिक विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है। उत्साहपूर्ण प्रदर्शन दर्शकों का मनोरंजन करते हैं। उत्सव के अंतिम दिन एक शानदार आतिशबाजी होती है, जो पूरे बीकानेर शहर को रोशन करती है। तो जाना है दोस्तों आपने बीकानेर ऊंट महोत्सव के बारे में। ये सारी इसकी डिटेल्स हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, या आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं। आपको ये एग्जाम में बहुत ही फायदेमंद रहेगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले उत्सव के बारे में जानते हैं। दूसरा उत्सव है राजस्थान का नागौर मेला। राजस्थान राज्य में आयोजित किया जाने वाला नागौर मेला भारत में दूसरा सबसे बड़ा पशु भोज है ना। भारत में तो सबसे बड़ा पशु मेला लगता है बिहार के सोनपुर में या सोनेपुर में, और दूसरा राजस्थान में लगता है नागौर मेला, यानी कि नागौर में। यह कार्निवल मवेशियों, गायों, बैलों, ऊंट, घोड़ों के व्यापार के लिए सबसे बड़ा मंच प्रदान करता है। इसमें लोग भड़कीले परिधानों, लंबी मूछों में नजर आते हैं। हर साल कई पर्यटकों द्वारा देखा जाने वाला नागौर मेला राजस्थान की संस्कृति के सार को दर्शाता है, और यहाँ राजस्थान की परंपराएं भी भली भांति देखने को मिलती हैं। इस मेले में लोक और सांस्कृतिक प्रतियोगिता अगल बगल होती रहती है। पर्यटकों के मनोरंजन के लिए रस्साकसी, ऊंट दौड़, मुर्गे की लड़ाई आदि जैसे विभिन्न खेलों का आयोजन किया जाता है। तो आपने समझा नागौर मेले के बारे में। यहाँ पे पशुओं का सबसे बड़ा दूसरा मेला लगता है, और यहाँ पे कई तरह के गाय, बैल और ऊंट, घोड़ों आदि का मनोरंजन किया जाता है। उसके जरिए लोगों का मनोरंजन किया जाता है, प्रतियोगिताएं जो है की जाती हैं, जो कि एक राजस्थान की परंपरा का एक मुख्य अंग है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है हमारा पुष्कर मेला। हर साल कार्तिक महीने में राजस्थान में यह पुष्कर मेला मनाया जाता है। इस मेले में 50,000 ऊँटों और 2 लाख लोगों को आकर्षित करने वाले ऊँटों, मवेशियों, घोड़ों को खरीदने और बेचने का सबसे बड़ा मंच माना जाता है। यह मेला दुनिया के सभी हिस्से से ऊंट व्यापारियों और सहयोगियों को इकट्ठा करता है। इसमें ऊंट नृत्य, बम्प राइडिंग, गर्दन हिलाना और कई अन्य चीजें जैसे प्रदर्शन देखे जा सकते हैं। पहले दिन एक विशाल ऊंट जुलूस का आयोजन किया जाता है, जिसके बाद विभिन्न प्रतियोगिताओं और व्यापारिक गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। इस मेले में मालिक अपने ऊँटों को आभूषण और कपड़ों आदि से सजाते हैं। दिन के अंत तक राजस्थान की संस्कृति का जश्न मनाने के लिए लाइव नृत्य और संगीत का प्रदर्शन आयोजित किए जाते हैं। पुष्कर मेले के अंतिम दिन पूरे शहर को रोशन करने और पुष्कर के रेगिस्तान को रोशन करने के लिए आतिशबाजी का आयोजन भी किया जाता है। तो इस तरह से आपने जाना पुष्कर मेले के बारे में, जो कि काफ़ी बड़ी मात्रा में लोगों के इकट्ठा होकर के मनाया जाता है। काफ़ी लोगों द्वारा मनाया जाता है। यहाँ पे ऊंट, घोड़े, मवेशियों आदि सारी चीज़ों की प्रदर्शनी होती है। विभिन्न लाइव शो आदि होते हैं, और इन जानवरों को, विशेषकर ऊँटों को आभूषणों और कपड़ों आदि से सजाया जाता है, जो कि बहुत ही देखने में मन को लुभाने वाले होते हैं, आकर्षित करने वाले। आइए आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 है हमारा हाथी महोत्सव। राजस्थान के प्रमुख त्योहारों में हाथी महोत्सव का भी प्रमुख
योगदान है। जब होली आती है तब राजस्थान में इसे मनाने का सबसे अच्छा तरीका हाथी उत्सव का होता है। इसमें हाथियों का परेड निकाला जाता है और इस परेड को राजस्थान के राजघराने का प्रतीक माना जाता है। इस आयोजन की शुरुआत बड़े और सुंदर हाथियों के विशाल जुलूस से होती है। इस इस विशेष दिन के लिए हाथियों को तैयार किया जाता है, उन्हें रंगा जाता है और अच्छे सुंदर कपड़े पहनाए जाते हैं और सोने जैसे भारी आभूषण पहनाए जाते हैं। इस उत्सव की सभी प्रतिभागी मादा हाथी हैं और वे दौड़, रस्साकशी, पोलो में भाग लेती हैं। यह त्योहार भारी भीड़ को खींचता है और सभी को पसंद आता है। इसके अलावा लाइव संगीत, नृत्य प्रदर्शन भी होते हैं। तो हाथी महोत्सव में मुख्य रूप से हाथी ही आकर्षण का केंद्र होते हैं। इसमें मादा हाथी जो है वो विभिन्न कपड़ों से सजाकर, विभिन्न रंगों से, आभूषणों से सजा करके विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम किए जाते हैं। आइए आगे जानते हैं। अगला त्यौहार है मेवाड़ महोत्सव। अगला पर्व मेवाड़ महोत्सव है। वसंत के माह में राजस्थान में मेवाड़ उत्सव मनाया जाता है। इस त्योहार के दौरान महिलाएं ईसर और गणसौर की मूर्तियों को पिछौला झील की ओर ले जाती हैं। पूरे उदयपुर शहर को रंगीन झरनों में खूबसूरती से सजाया जाता है और यहाँ की सजावट को देखकर कोई भी यह अंदाजा लगा सकता है कि यहाँ कोई भव्य उत्सव आने वाला है। मेवाड़ उत्सव उदयपुर के सबसे महत्वपूर्ण उत्सव में से एक है। राजस्थान की समृद्ध संस्कृति अपने सर्वकालिक के लिए सर्वश्रेष्ठ है। तो ये है मेवाड़ महोत्सव, ये भी बहुत ही भव्य तरीके से मनाया जाता है। आइए आगे जानते हैं। अगला त्यौहार है माउंट आबू शीतकालीन महोत्सव। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में माउंट आबू में एक सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन राजस्थान में किया जाता है। गर्म आतिथ्य, लोक नृत्य प्रदर्शन, औपचारिक जुलूस और रंगीन संस्कृति इस त्योहार को एक अविस्मरणीय बनाते हैं। इसके आखिरी दिन विशाल आतिशबाजी पुष्कर के रेगिस्तान को रोशन करती है। ऊंटों, हाथियों की पूजा से लेकर मूर्तियों तक राजस्थान ने हर तरह से अपना धार्मिक पक्ष दिखाया है। अगर ये बात कही जाए कि कल्चरल पार्ट में कौन सा हिस्सा, यानी भारत का कौन सा हिस्सा सांस्कृतिक धरोहर में सबसे ज़्यादा समृद्धशाली है, तो राजस्थान का नाम इसमें सबसे अग्रणी या शीर्ष पे आता है। गणसौर पर्व अगला त्यौहार है। गणसौर पर्व होली के तुरंत बाद राजस्थान के लोग गणसौर का त्यौहार मनाते हैं। यह होली के ठीक बाद के दिन से शुरू होता है और 18 दिनों तक चलता है। यह त्यौहार महिलाओं द्वारा भगवान शिव की पत्नी गौरी के लिए बड़े उत्साह से और भक्ति के साथ मनाया जाता है। जहां विवाहित महिलाएं गौरी की पूजा करती हैं, वहीं अविवाहित महिलाएं अच्छे पति की कामना के साथ माता गौरी की पूजा करती हैं। सभी महिला सदस्य ईशर और गणसौर की मूर्ति को अपने हाथ से तैयार करने के लिए एक ही स्थान पर इकट्ठा होती हैं और फिर उन्हें शहर के विभिन्न हिस्सों से औपचारिक जुलूस में ले जाती हैं। तो गणसौर पर्व मुख्य रूप से भगवान शिव और उनकी पत्नी गौरी के लिए समर्पित है और यह एक अच्छे पति की कामना के लिए, यह पति की लंबी आयु के लिए कामना करती है इसमें महिलाएं, इसके लिए यह त्यौहार मनाया जाता है। आइए आगे जानते हैं। अगला उत्सव है माउंट आबू ग्रीष्म उत्सव। इस छोटे से हिल स्टेशन के उत्साह का जश्न मनाने के लिए हर साल माउंट आबू बौद्ध पूर्णिमा पर 3 दिनों के सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन करता है। यह मेला पहले दिन एक जुलूस, लाइव डांस प्रोग्राम के साथ शुरू होता है। इसके बाद दूसरे और तीसरे दिन स्केटिंग रेस, हॉर्स रेस, बोट रेस, कई अन्य खेल गतिविधियां होती हैं। इसका समापन एक विद्युत अग्निशमन कार्य CRPF बैंड द्वारा एक रोड शो के साथ होता है। तो माउंट आबू बहुत ही खूबसूरत एक टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पे बौद्ध पूर्णिमा पर 3 दिनों के लिए यह सांस्कृतिक कार्यक्रम मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है। चलिए आगे जानते हैं। उर्स मेला। इस त्योहार के दौरान हजारों तीर्थयात्री
सूफी और पर्यटक मोइनुद्दीन चिश्ती की पुण्यतिथि मनाने के लिए, उर्स का त्यौहार मनाने के लिए उत्तरी राजस्थान के लोग अजमेर आते हैं। कव्वाली के रूप में संगीत लगातार दरगाह परिसर के साथ साथ इसके द्वार के बाहर भी किया जाता है। पूरे शहर को रोशनी और झालरों से सजाया जाता है। तो इस तरह से ये उर्स मेला मनाया जाता है, जो मोइनुद्दीन चिश्ती की पुण्यतिथि को मनाने के लिए जो है यह उत्सव मनाया जाता है राजस्थान के अजमेर में। आइए आगे जानते हैं मारवाड़ महोत्सव। यह त्यौहार शरद पूर्णिमा के दौरान 2 दिनों तक मनाया जाता है। राजस्थान के नायकों को जीवंत करने वाले मारवाड़ क्षेत्र के पारंपरिक नृत्य, संगीत को इस दिन प्रदर्शित किया जाता है। इस दिन घोड़े और पोलो के शाही खेलों सहित अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। मारवाड़ महोत्सव मनाया जाता है कब? शरद पूर्णिमा के दौरान मनाया जाता है। और कितने दिनों के लिए मनाया जाता है? तो 2 दिनों के लिए मनाया जाता है। और यहाँ पे पारंपरिक लोक नृत्य और संगीत आदि का प्रदर्शन किया जाता है। और यहाँ पे घोड़े और पोलो के शाही खेलों सहित अन्य प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाता है। आइए आगे जानते हैं। अगला पर्व है राजस्थान का तीज। अपने जीवन की वैवाहिक स्थिति को सुधारने के लिए राजस्थान में महिलाएं तीज के दिन व्रत रखती हैं। तीज महिलाओं के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि वे इस त्यौहार को माता पार्वती के सम्मान में मनाती हैं, जिन्हें तीज माता के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा इस त्यौहार के दिन सभी महिलाएं झूले का भी आनंद लेती हैं, गीत गाती हैं, हीना मेहंदी लगाती हैं, सभी आभूषणों से खुद को सजाती हैं। घेवर नामक एक विशेष मिठाई इस दिन के लिए विशेष रूप से तैयार की जाती है और इसे प्रसाद के रूप में भी परोसा जाता है। अगला फेस्टिवल है डेजर्ट फेस्टिवल। जैसलमेर में वाइब्रेंट डेजर्ट फेस्टिवल सैंडस्टोन और जादुई महल का अनुभव करने का एक शानदार अवसर है। यह उत्सव 3 दिनों तक पूर्णिमा के दिन समाप्त होता है। 3 दिनों तक मनाया जाता है और कोई भी व्यक्ति इस त्यौहार में फैंसी ऊंट की सवारी कर सकता है और ऊंट दौड़, पोलो मैच, पगड़ी बांधने की प्रतियोगिता और कई अन्य चीज़ों में भी भाग ले सकते हैं। उत्सव के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि कार्यक्रम के अंतिम दिन लोक नृत्य का प्रदर्शन होता है। जैसलमेर के रेगिस्तान उत्सव के प्रमुख आकर्षणों में सपेरे, कठपुतली, कलाबाज, लोक कलाकार, अग्नि नर्तक, कई अन्य चीज़ें भी शामिल हैं। तो इस प्रकार से डेजर्ट फेस्टिवल बहुत ही भव्य त्यौहार है, यहाँ का बहुत ही भव्य पर्व है, जिसमें कि ऊंट दौड़, पोलो मैच, पगड़ी बांधने की प्रतियोगिताएं जैसे कई सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं। और प्रमुख आकर्षण यहाँ पे होता है सपेरे, कठपुतली, कलाबाज, लोक कलाकार और अग्नि नर्तक जैसे प्रमुख व्यक्ति आकर्षण का मुख्य केंद्र बनते हैं यहाँ। तो ये लास्ट स्लाइड है, थैंक यू स्लाइड है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न जो कि होने वाले हैं राजस्थान कला और संस्कृति से। और इसलिए हम ये कहेंगे कि आप अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो इस वीडियो को कृपया लाइक, शेयर, कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा दोस्तों, ताकि आपको हमारे आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। और इसकी एक पूरी सीरीज़ चलने वाली है, 1 महीने तक चलेगी राजस्थान कला और संस्कृति की सीरीज़। तो आप उसको ज़रूर ज्वाइन करिए, ये प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे तो आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन समय से आपको मिल जाएगा। यह क्लास आपको मॉर्निंग में लगभग 10 बजे तक मिल जाएगी डेली। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।